क्वेश्चन 96, चूज द राइट सिनोनियम फॉर कोग्निशन। कोग्निशन का हमें सिनोनियम बताना है। ऑप्शंस हैं नॉलेज, रिडक्शन, क्यूडोज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नॉलेज। कोग्निशन इट रेफर्स टू द मेंटल प्रोसेस, यानी कि एक ये दिमागी प्रोसेस से रेफ़र करता है, या दिमागी प्रोसेस ही है ये एक प्रकार का, जिसमें इन्वॉल्व है, क्या शामिल है, एक्वायरिंग प्राप्त करना, अंडरस्टैंडिंग समझना, प्रोसेसिंग यानी कि क्रियान्वित करना, स्टोरिंग यानी कि जमा करना, ऐड करना, एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना। यानी कि एक मेंटल प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज़ को एक्वायर करते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं या उसको क्रियान्वित करते हैं, किसी चीज़ को दिमाग में स्टोर करते हैं और किसी इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, वो कोग्निशन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो आपने कोई बुक पढ़ी, ठीक है, आपने कोई बुक पढ़ी और उसको आपने समझा, उसके वर्डों को आपने समझा और उस स्टोरी को आपने रिमेंबर किया, ठीक है, तो आपने क्या किया भाई, आपने कोग्निशन किया, आपने अपने मेंटल प्रोसेस का यूज़ किया, मेंटल यानी कि दिमाग का आपने यूज़ किया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके सिनोनियम होते हैं नॉलेज, लर्निंग और रीजनिंग। रीजनिंग यानी कि किसी पजल को सोल्व करना, ठीक है ना, किसी चीज़ को समझना, वो क्या होता है, वो रीजनिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इस लर्निंग से या रीजनिंग से रिलेटेड ही कुछ ईडियम्स है फ्रेंड्स, वो हैं लर्न द रोप्स या नो द रोप्स। इसका मीनिंग होता है टू लर्न और नो हाउ टू डू ए जॉब और एक्टिविटी, यानी कि सीखना या जानना कि कैसे किसी एक्टिविटी को या किसी जॉब को, किसी कार्य को किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, शार्प एज ए टैक, इसका मीनिंग होता है वेरी इंटेलिजेंट और क्विक थिंकिंग, यानी कि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही तेज़ दिमाग का, और क्विक थिंकिंग का यानी कि बहुत ही जल्दी तेज़ी से निर्णय लेने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है गेट द पिक्चर। गेट द पिक्चर का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड सिचुएशन, यानी कि किसी सिचुएशन को समझना। बी इन द नो, इसका मीनिंग होता है टू हैव ए स्पेशल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, कोई स्पेशल, कोई खास प्रकार की नॉलेज होना, कोई खास नॉलेज होना या कोई खास इन्फॉर्मेशन होना, वो होता है बी इन द नो। कैच ऑन, कैच ऑन का मीनिंग होता है बिगिन टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी को, किसी चीज़ को समझना शुरू कर देना। फिर नेक्स्ट वर्ड था हमारा रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग होता है टू मेक या बिकम, यानी कि करना, मेक यानी कि बनाना या फिर करना, या बिकम ऑटोमेटिकली हो जाना, क्या, स्मॉलर हो जाना, छोटा हो जाना, किसमें, साइज़ में, क्वांटिटी में या इम्पोर्टेंस में, यानी कि किसी चीज़ का साइज़ कम हो जाना, किसी चीज़ की क्वांटिटी कम हो जाना, या किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की इम्पोर्टेंस कम हो जाना, वो क्या होता है, वो रिडक्शन हो जाना, यानी कि रिड्यूस हो जाना। ये तो है नाउन फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी वर्ब फॉर्म होती है रिड्यूस। ठीक है, इसमें ईडी वगैरह का लगाकर हम इसको पास्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रिड्यूस। तो इसके सिनोनियम हो जाएंगे डिक्रीज, फॉल ऑफ। फॉल ऑफ ये इकट्ठा ही होता है फ्रेंड्स, और इसको ऐसे ही लिखा जाता है, यानी कि बीच में ये निशान आता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये नाउन फॉर्म में है फ्रेंड्स। ठीक है, नोसे डाइव का मीनिंग भी क्या होता है, नोसे डाइव का एक मीनिंग तो होता है फ्रेंड्स बिल्कुल फ्रंट पोजीशन में गिरना, या हम कहें जैसे मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरना, वो भी क्या होता है, वो भी नोसे डाइव होता है। अब डाइव क्या होता है, डाइव यानी कि अपन जब किसी पुल में, स्विमिंग पूल में बिल्कुल जंप मारते हैं, तो वो क्या होता है, वो डाइव मारना होता है। और नोज यानी कि नाक, तो नाक के बल क्या हुआ, गिर गया वो। ठीक है फ्रेंड्स, मुंह के बल गिर गया, नाक के बल गिर गया। ठीक है, कटबैक का मीनिंग होता है, एक होता है कटौती करना, कटौती करोगे यानी कि आपने कटौती की, आपने मान लो खर्चों में कटौती की, तो आपने क्या किया, वो कम किया खर्चा, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन ही हो जाएगा। ठीक है, कटबैक भी क्या है फ्रेंड्स, ये नाउन है, और इसको कटबैक ये एक ही वर्ड है फ्रेंड्स। ठीक है ना, लेसन, इसका मीनिंग भी होता है कम होना, और एक लेसन होता है, ये क्या होता है, ये पार्ट, यानी कि जो बुक्स वगैरह में स्टोरी पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, वो क्या होता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, वो लेसन होता है। टाइटन वंस बेल्ट, टाइटन वंस बेल्ट का मीनिंग होता है टू रिड्यूस स्पेंडिंग, स्पेंडिंग का मीनिंग होता है खर्च। ठीक है, यानी कि खर्चा, खर्चों को कम कर देना, वो होता है टाइटन वंस बेल्ट।
नेक्स्ट वर्ड था क्यूडोस। क्यूडोस का ये एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है तारीफ, प्रशंसा, यानी कि प्रेज, लोडेशन, ऑनर। गो डाउन इन द एनाल्स, गो डाउन इन द एनाल्स ये एडियम है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है टू बी रिमेंबर्ड एज एन इम्पोर्टेंट इवेंट और पर्सन। अभी कोई यानी कि कोई अच्छी चीज़ है, ठीक है, उसको क्या होता है, कोई भी अच्छी चीज़ होती है, कोई भी प्रशंसनीय चीज़ होती है, ठीक है, कोई भी इवेंट हो गया या कोई पर्सन हो गया प्रशंसनीय, तो उसको याद रखा जाता है क्योंकि वो क्या था, वो प्रशंसनीय था, अच्छा था, वो तारीफ़ के लायक था। ठीक है फ्रेंड्स। फिर न इसका सिनोनियम हो जाएगा एस्टीम। एस्टीम का मीनिंग भी क्या होता है फ्रेंड्स, टू प्रेज, यानी कि तारीफ़ करना। पेट समवन ऑन द बैक, इसका मीनिंग होता है टू प्रेज समवन। ठीक है ना, ये और ये दोनों क्या है, एडीएम है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 97, मैच वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर सिनोनियम्स गिवन इन कॉलम बी। सो फर्स्ट वर्ड है बाइजेंटाइन, ये एडजेक्टिव है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कॉम्प्लिकेटेड। तो फर्स्ट वर्ड के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वर्ड, ये सेकंड वर्ड और ये थर्ड वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है नेक, ये नाउन है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है स्किल। ठीक है फ्रेंड्स। और कंडक्ट का मीनिंग होता है आचरण। ठीक है, आचरण यानी कि बिहेवियर। क्वेश्चन 98, फॉलोइंग द वर्ड्स आर मिसस्पेल्ड, राइट द करेक्ट स्पेलिंग। अब ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना फ्रेंड्स, ये हैं रोंग वर्ड, यानी कि इनकी जो स्पेलिंग है वो रोंग है, हमें इनकी राइट स्पेलिंग लिखनी है फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये क्या है, एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन का मीनिंग होता है ए प्लेस टू लिव, स्टे, स्लीप या वर्क। ठीक है, बट फॉर ए शॉर्ट टाइम। ठीक है, यानी कि कोई प्लेस जहाँ पर आप रह सकते हो, स्टे कर सकते हो, ठहर सकते हो, सो सकते हो या वर्क कर सकते हो, बट फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए कोई प्लेस जहाँ पर रह लो, ठीक है, स्लीप कर लो, वर्क कर लो, वो क्या होता है, वो एकोमोडेशन होता है। और इसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है फ्रेंड्स, ये होती है ACCOMMODATION, एकोमोडेशन। ठीक है, इसमें डबल एम आता है फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंगल एम है तो हमें करना है डबल एम। ठीक है फ्रेंड्स। फिर रिसीव, रिसीव का मीनिंग क्या होता है, प्राप्त करना। आपने कोई फाइल प्राप्त की, व्हाट्सएप पे मैसेज प्राप्त किया, व्हाट्सएप पे मैसेज रिसीव किया, वो क्या होता है, वो रिसीव करना। और इसकी स्पेलिंग होती है RECEIVE, रिसीव। ठीक है फ्रेंड्स, REC यहाँ पर E आएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, फिर RECEIVE, रिसीव। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में जो ए है ना, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए ई से। किससे, ई से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट। ये बिल्कुल राइट स्पेलिंग हो जाएगी, यहाँ पर ए नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट में सिर्फ ई आता है फ्रेंड्स, ई और ई। ठीक है ना, इन डी पेन डेंट, DENT डेंट, PEN पेन, और INDE डी, ई। ठीक है फ्रेंड्स, ई आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगी इन डी पेन DENT, इंडिपेंडेंट। यह है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में एन एक छिपा होता है फ्रेंड्स, इसमें ना, इसमें एन छिपा होता है, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट, यानी कि ओ के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, एन आएगा, फिर एम आएगा। ठीक है ना, ओ के बाद एन फिर एम आएगा, तो हम इसको बोलते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हम बोलते हैं, फास्ट बोलते तो उसमें फील नहीं होता है, भाई एन है इसके अंदर, लेकिन होता है क्या, ये एनवायरनमेंट होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसके अंदर एन होता है। ठीक है, फिर है ये कंसियंसस, ये होता है फ्रेंड्स कंसियंशस, कंशियंसस, इसकी स्पेलिंग होता है CONSCIENTIOUS, कंसियंशस, कंसियंशस। ठीक है फ्रेंड्स, कंसियंशस। इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है डन समथिंग
समथिंग दैट इज डन इन ग्रेट केयर और अटेंशन। ठीक है, यानी कि सावधानी से किया हुआ। ठीक है, ठीक है। कॉन्शियस का मीनिंग होता है किसी चीज़ को सावधानी से करना, किसी चीज़ को करना लेकिन उसमें पूरा ध्यान लगाकर उसको करना, अटेंशन देना उसको पूरा। ठीक है ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन 99, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम्स फ्रॉम द बॉक्स। अब ये ईडियम है फ्रेंड्स, ठीक है ना, इनको हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है कि कौन से ब्लैंक में कौन सा ईडियम आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैनी यंग एम्प्लॉयज़ ब्लैंक द अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फेल्ड टू अप्रिशिएट देम। यानी कि काफ़ी यंग जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने क्या किया था, अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको दी गई थी किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई थी उनको, उनको दी गई थी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बाय देयर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फेल्ड टू अप्रिशिएट देम। अब यहाँ पर क्या है, फेल्ड टू अप्रिशिएट देम, यानी कि फेल हो जाना क्या, किस चीज़ में, अप्रिशिएट करने में, यानी कि किसी चीज़ को समझने में फेल हो जाना, इसका मीनिंग है। ठीक है, कांट अंडरस्टैंड समथिंग। ठीक है, यानी कि फेल हो गया वो किस चीज़ में, किसी चीज़ को समझने में फेल हो गया वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वो क्या हुआ, वो फेल हो गया समझने में, और इससे पहले आया है एंड, यानी कि यही मीनिंग हमें पहले लेके आना है इस ब्लैंक के अंदर। तो क्या था, एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और वो फेल हो गए थे इनको समझने में। तो इसी मीनिंग का हमें यहाँ पर ईडियम लगाना है, जो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ वाला ईडियम। फिफ्थ वाला ईडियम यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक के लिए आएगा, तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है ना, इसका मीनिंग होता है फेल, इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स कम आंकना, कम आंकना। ठीक है, यानी कि सिंपल समझना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को सिंपल समझना, सिंपल समझना, किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को न समझना, इम्पोर्टेंस को ना समझना, को ना समझना। ठीक है, टू कंसाइडर समथिंग अनइम्पोर्टेंट। ठीक है ना, हम बोल सकते हैं भाई कंसाइडर समथिंग अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। ठीक है ना, कंसाइडर क्या होता है, मानना होता है। तो किसी चीज़ को क्या मानना, अनइम्पोर्टेंट मानना, सिंपल मानना, साधारण मानना, उसकी इम्पोर्टेंस को कम आंकना। ठीक है, तो मैनी एम्प्लॉयज़ ने क्या किया भाई, अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको प्रोवाइड की गई थी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उनको उन्होंने क्या माना, अनइम्पोर्टेंट माना। क्या माना, अनइम्पोर्टेंट माना, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, वो फेल हो गए, किसको, उनको, उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझने में वो फेल हो गए। दैम किसके लिए आया है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो वो क्या हो गए, उन अपॉर्चुनिटीज़ को समझने में वो फेल हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा टेक फॉर ग्रांटेड, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को कम मानना, कंसाइडर समथिंग अनइम्पोर्टेंट, कंसाइडर यानी कि मानना। फिर उसके बाद है ड्यूरिंग, के दौरान, एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के दौरान, एक सडन एक अचानक टेक्निकल फेलियर हुआ। टेक्निकल फेलियर का मीनिंग होता है फ्रेंड्स टेक्निकल गड़बड़ी हो गई। ठीक है ना, टेक्निकल गड़बड़ी हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, और उसने क्या किया, अब टेक्निकल फेलियर हुई है तो उसने क्या किया, एंटायर जो शेड्यूल था उसको क्या किया होगा, वो शेड्यूल को बिगाड़ दिया होगा। भाई टेक्निकल फेलियर होगा तो सारा शेड्यूल क्या होगा, बिगड़ ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी चीज़ में अड़चन आ गई, शेड्यूल में क्या हुआ, शेड्यूल बिगड़ गया, शेड्यूल में क्या हुआ, शेड्यूल में प्रॉब्लम आ गई, शेड्यूल में क्या अड़चनें आ गई। ठीक है, तो अड़चन के लिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थ्रो आउट ऑफ गियर। तो ये हो जाएगा सेकंड वाले ब्लैंक के लिए। इसका मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ठीक है, रुकावट पैदा करना, रुकावट,
डायरेक्ट लिख सकते हैं हम रुकावट, ठीक है ना, थ्रू आउट ऑफ गियर रुकावट, ठीक है। तो क्या हुआ ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, इम्पोर्टेंट मीटिंग के दौरान क्या हुआ, टेक्निकल फेलियर हुआ, यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिससे रुकावट आ गई। किसमें रुकावट आ गई, शेड्यूल में रुकावट आ गई। शेड्यूल में क्या आ गई, रुकावट आ गई। हम बोल सकते हैं भाई शेड्यूल में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अड़चने आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, शेड्यूल में रुकावट पैदा कर दी, अड़चने पैदा कर दी, ठीक है। और कोजिंग कारण बना क्या, टेक्निकल फेलियर ने ये तो किया क्या, और कोजिंग कारण बना क्या, किस चीज़ का, कन्फ्यूज़न का कारण बना अमोंग के बीच में, किसके बीच में, पार्टिसिपेंट्स के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। पार्टिसिपेंट के बीच में क्या बना, कन्फ्यूज़न का कारण बना। द सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स थे, ऑफन प्राय है, जिनको रिगार्डेड एज यानी कि जिनको माना जाता था, माना जाना, ठीक है। अब कंसाइडर के साथ एज नहीं आता है, इसका मीनिंग भी क्या है फ्रेंड्स, मानना ही है। और रिगार्ड का मीनिंग भी क्या है, मानना ही है। लेकिन रिगार्ड के साथ एज आता है, लेकिन कंसाइडर के साथ एज नहीं आता है, इसके साथ एज नहीं आता है फ्रेंड्स, ठीक है ना, लेकिन रिगार्ड के साथ एज आता है, ठीक है। तो वो जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनको माना जाता था, क्या माना जाता था, अब वो एग्जीक्यूटिव्स थे, ऊपर से सीनियर भी थे, तो उनको कुछ अच्छा ही माना जाता होगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लैंक नहीं आएगा फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है। उनको इंडस्ट्री का क्या माना जाता था, ये थर्ड के लिए हो जाएगा, क्या माना जाता था, महत्वपूर्ण पर्सन माना जाता था, महत्वपूर्ण माना जाता था, इम्पोर्टेंट माना जाता था, ठीक है, या हम कहीं प्रभावशाली माना जाता था, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव्स थे उनको क्या माना जाता था, प्रभावशाली माना जाता था, किसका, ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का। उन्होंने क्या किया था, क्विकली डिवाइज्ड ए सोल्यूशन, उन्होंने बहुत ही तेज़ी से डिवाइज्ड कर दिया था, यानी कि एक सोल्यूशन को ढूंढ दिया था, सोल्यूशन को क्रिएट कर दिया था उन्होंने, ठीक है ना। देयर प्रेजेंटेशन, उनकी जो प्रेजेंटेशन थी, वाज सो वेल प्रिपेयर्ड, बहुत ही अच्छे से बनाई गई थी, उसको उनकी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया गया था कि द की पॉइंट्स, जो की पॉइंट थे, की पॉइंट का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, की पॉइंट का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो जो की पॉइंट थे ना वो सिम्ड प्रतीत हो रहे थे टू एफर्टलेसली। अब देखिए फ्रेंड्स, उनकी प्रेजेंटेशन थी वो काफ़ी अच्छी बनाई हुई थी, काफ़ी अच्छी वेल प्रिपेयर्ड थी। सो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो एफर्टलेसली, यानी कि अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको क्या कहा होगा, एफर्टलेसली उनका यूज़ किया होगा, एफर्टलेसली उसको पढ़ा होगा, तो उनकी प्रेजेंटेशन थी, ठीक है। तो यहाँ के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये वाला, तो फोर्थ के लिए ये वाला हो जाएगा और फिफ्थ के लिए ये वाला हो जाएगा। अब ये फोर्थ वाले का मीनिंग है फ्रेंड्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर्थ इडियम का मीनिंग, ठीक है, यानी कि बोलने में आसान, बोलने में या समझने में आसान, ठीक है। अब देखिए उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, अच्छे से उन्होंने प्रिपेयर की हुई थी प्रेजेंटेशन, और उसके बाद आया है एफर्टलेसली। तो यानी कि उनके जो की पॉइंट थे वो बहुत ही बोलने में बहुत ही आसान थे और वो समझने में बहुत ही आसान थे, जिनको हम यूज़ कर सकते थे एफर्टलेसली, यानी कि उसमें ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आई थी। एफर्टलेसली का मीनिंग क्या होता है, ज़्यादा दिक्कतें न होना, आराम से किसी चीज़ को कर देना। तो की पॉइंट को हमने क्या किया था, बहुत ही आराम से बिना किसी रुकावट के हमें वो समझ में आ गई थी, या बोलने में हमें दिक्कत नहीं आई थी, ठीक है ना। तो ट्रिप ऑफ द टंग का मीनिंग होता है बोलने या समझने में आसान, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मीन वाइल का मीनिंग होता है दौरान, ठीक है, दौरान यानी कि इस दौरान। तो मीन वाइल इस दौरान सेवरल कई अनयूज्ड फाइल्स, यानी कि अनयूज्ड फाइल्स जो थी ना वो कंटिन्यू, वो लगातार ही टू इन द ऑफिस के अंदर मेकिंग द वर्क स्पेस क्लटर्ड एंड इनएफिशिएंट। क्लटर्ड का मीनिंग होता है इन डिसऑर्डर, इन डिस ORDER, इन डिसऑर्डर, या हम कहें अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके दौरान जो सेवरल जो अनयूज्ड फाइल्स थी, यानी कि जिनका कोई यूज़ नहीं था, वो वाली फाइल वो लगातार ही क्या कर रही थी, कुछ कर रही थी, या उनकी वजह से कुछ क्रिएट हो रहा था इन द ऑफिस के अंदर, जो क्या बना रही थी, जो वर्क स्पेस है, यानी कि जो काम करने का जो स्पेस है, जो रूम है, उसको अस्त व्यस्त उन्होंने कर दिया था और इनएफिशिएंट हो गया था वो।
यानी कि जहाँ पर हम काम करते थे वहाँ पर अतर बितर हो गया था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था और काम करने वाली जगह क्या हो गई थी हमारे लिए इनएफिशिएंट हो गई थी, यानी कि अपर्याप्त हो गई थी। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो काफ़ी फाइल्स थी ना वो क्या थी, उन्होंने काफ़ी जगह ले ली थी। तो 5 के लिए हो जाएगा ये टेक अप स्पेस या टेक अप रूम, टेक अप स्पेस या रूम, ठीक है, यानी कि जगह ले लेना, जगह है ले लेना। तो फाइल्स ने क्या किया था, बहुत ही जगह ले ली थी या बहुत ही ज़्यादा फाइल हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था, अस्त व्यस्त हो गया था सब कुछ, और जो काम करने का जो स्पेस था वो बहुत ही कम रह गया था। क्यों रह गया था, क्योंकि फाइल्स ने क्या किया था, वो जगह काफ़ी घेर ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा यहाँ पर पैसेज था फ्रेंड्स, ठीक है ना। क्वेश्चन 100, while sitting in a coastal blank, I felt a mosquito me as I learned how a blank stores data in a computer। तो देखिए फ्रेंड्स, मॉस्किटो ने क्या किया होगा, मॉस्किटो काटता है, मच्छर है, मच्छर ने क्या किया होगा, काटा होगा, तो सेकंड के लिए हो जाएगा बाइट। और कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए क्या यूज़ होता है, बाइट यूज़ होती है, यानी कि कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, वो बाइट के रूप में होता है। तो थर्ड के लिए हो जाएगा ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। और बाइट ये हो जाएगा फर्स्ट के लिए, ये किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट के लिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग होता है, बाइट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स खाड़ी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये कोस्टल, कोस्टल क्या होता है, तटीय। तो तटीय खाड़ी पर कोई व्यक्ति बैठा था, उसको मच्छर ने बाइट कर लिया, और जब वो सीख रहा था कि हाउ ए बाइट स्टोर्स डाटा इन ए कंप्यूटर, कि कैसे एक बाइट स्टोर्स करती है डाटा को एक कंप्यूटर में, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ताकि हम ये वर्ड, इन तीनों वर्ड का हम मीनिंग समझ सकें, क्योंकि तीनों बोलने में ही सेम प्रोनाउंसिएशन देते हैं, बाइट बाइट बाइट, लेकिन मीनिंग हमें रीड करना होता है ताकि एग्ज़ाम्स वगैरह में दिक्कत ना आए, ठीक है ना फ्रेंड्स।